गुड मॉर्निंग हर्षद। गुड मॉर्निंग भाई। उठ गए? हाँ, जल्दी उठ गया था, बारिश नहीं थी ना। चलो बढ़िया। हाँ, अरे वो ऐसा करो कि वो, हाँ, वो में ना वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। तुम्हारा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क अच्छा नहीं है शायद तुम्हारे पास। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे अभी क्लास लेते हो ना, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती है आपकी वीडियो की। अच्छा। तो थोड़ा बाहर, जैसे कहीं खिड़की के आसपास, जहाँ नेचुरल लाइटिंग हो, मतलब ये क्या है, हाँ, वो जो बल्ब रहता है ना पीछे वाला, वो थोड़ा ज्यादा चमकता है, तो वो तुम्हारा क्लियर ना तो एक्शन पता लगता है ना तुम दिखते हो। अच्छा अच्छा, अभी थोड़ा बाहर ही हूँ, जैसे कि यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अब ठीक लग रहा है। हाँ, थोड़ा मतलब अच्छे से कुर्सी उर्सी लगा के, ट्राइपॉड है ही तुम्हारा। हाँ हाँ, तो ऐसे थोड़ा क्लियर रहना चाहिए ना व्यू। एक मिनट, अजीत जी हाँ। को इन्फॉर्म करते हैं। अच्छे से दिख रहा है? हेलो? हेलो। हाँ। अच्छे से दिख रहा है? चलो चलो ठीक है, वही चेक कर रहा था कि अच्छे से आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ। सर को टाइम लगेगा आने और में। अभिषेक सर के लिए, अरे बस 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। ओके ओके। नेटवर्क इश्यू रहता है ना, तो कई बार ज्वाइनिंग में 1-2 मिनट वैसे ही लग जाते हैं। हाँ।
हेलो 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 गुड Uh, मॉर्निंग। good morning, sir. Good Good morning, morning. Harshad, Ajit. Good morning. Good morning, all of you. So basically, first of all, welcome to all. आज का जो सेशन है बेसिकली वो रिवीजन। हेलो अजीत। हेलो सर का साउंड क्लियरली आ रहा नहीं। अच्छा अच्छा, चलो नेटवर्क इशू होगा कोई। अजीत म्यूट करो एक मिनट अपने आप को। हेलो आशीष सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, मुझे आ रही है आवाज। आ ओके ओके, सो हर्षद एंड अजीत, please keep the ball nearby you and no talk also. So today's topic is about revision class and rainy season cricket training tips. Okay. So basic Yes, overview, sir. I want to share with you something so you can recap the session.
Kaushik sir, you can start the meeting. Okay, sir. Okay, sir. Hello, both of you. Harshad and Ajit, please switch on your camera. हेलो हाँ हेलो सर। हर्षद, हाँ बेटा, आवाज सुनाई दे रही यस मेरी? सर। यस सर। और अजीत, अजीत कहाँ गया? अजीत, 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 आर यू लिसनिंग मी? अजीत, आर यू लिसनिंग? हाँ चलो ठीक है। अजीत, पहले अनम्यूट करो अपने आप को। आवाज सुनाई दे रही है अजीत मेरी? हाँ हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है रेनी सीजन, मतलब यानी कि हम लोगों की जो क्रिकेट लैंग्वेज होती है वो होती है ऑफ सीजन, ठीक है। यस सर। हाँ, हम लोग की जो क्रिकेट लैंग्वेज है उसको हम इसको ऑफ सीजन बोलते हैं। तो ऑफ सीजन में हम क्या करते हैं, कुछ आइडिया है किसी को? कोई बता सकता है कोई? फिटनेस का। हाँ, और हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो, दोनों में से कोई भी बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं बोलता हूँ। ठीक है? अच्छा, आप आज का टॉपिक है हमारा ऑफ सीजन। ऑफ सीजन का मतलब होता है रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे फॉर द फ्यूचर मैचेस, फॉर द अपने अपकमिंग सीजन के लिए। तो सबसे पहले तो हम, जब भी हमारा जो भी ऑफ सीजन होगा, उसमें हम पहले अपने आप को इस हिसाब से रेडी करेंगे। और पहले मुझे पता होना चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या क्या है। ठीक है? पहले हाँ तो सर। हम उनको हाँ, पॉइंट टू पॉइंट हम उनको नोट डाउन करके रखेंगे पहले से, कि या अपने कोच से हम पूछ के रखेंगे कि हाँ, हमारे जो वीकनेस है वो क्या क्या है। फिटनेस में हमारी क्या वीकनेस है, उस पे हमको वर्क करना है। और बॉलिंग में हमारी क्या वीकनेस है, उस पे वर्क करना है। अब तुम कहोगे कि मैं कैसे जो है ऑफ सीजन में प्रैक्टिस कैसे करूंगा, बारिश हो रही है तो उसमें मैं कैसे अपने आप को बॉलिंग के लिए रेडी करूंगा। तो उसका, हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखो सबसे पहले तो हम, जो आपने बोला ना कि रेनी सीजन में हम अपने आप को एक फिजिकली फिट कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। और वो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास कोई भी आपका पुराना शूज पड़ा हो, जो आप जिसको आप कम यूज करते हो। ठीक है? ठीक है? कोई भी आपके पास पुराना पुराना शूज हो आपका, जिसको आप यूज मतलब कम करते हैं, तो वो जो जूते होते हैं वो आपके ऑफ सीजन में काम आएंगे। जो आप रेगुलर मैचेस में पहनते हो, वो तो आप जूते खराब करोगे नहीं बारिश में। हाँ सर। तो जी हाँ, तो वो आपको क्या करना है कि आपके जो पुराने जूते हैं या कुछ ऐसे, ये जूते ऐसे अपने पास एक स्टॉक में रखो, जो आपके वो रेनी सीजन में, ऑफ सीजन में काम आए आपके। ठीक है? तो अगर आप चाहो तो वही वही जूते पहन के अपने पास का ग्राउंड है, वहां पे आप जाके रनिंग कर सकते हो। ठीक है? यस सर। ठीक है, हाँ, रनिंग अच्छा कर है। सकते हो। हाँ, हाँ, वहाँ पे आप फिटनेस कर सकते हो अपनी। और उसमें क्या क्या नीड हो सकती है, आपके पास स्कीपिंग रोप होनी चाहिए, आपके पास थायरा बैंड होना चाहिए, और आपके पास एक योगा मैट होनी चाहिए। ये तीन चीज आपके लिए जरूरी है इन ऑफ सीजन। ठीक है? यस सर। हाँ, और एक आपके पास बॉल होनी चाहिए, टेनिस बॉल होनी चाहिए, लेकिन उस टेनिस बॉल के ऊपर टेपिंग होनी चाहिए। टेप टेप हाँ सर। मतलब, हाँ, टेनिस बॉल हो, खन्ना की बॉल हो, और उस पे आप ऐसे ब्लैक कलर के टेप लगा लीजिए, जैसे लेदर बॉल पे सीम होता है ना। हाँ। हाँ, यस तो सर। वैसे आप एकदम सीधी सीधी टेपिंग करके उसको आप सीम बना लीजिए उससे, ताकि आपको एक फील आए कि हाँ, आपने एक सीम वाली बॉल को पकड़ रखा है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो जैसे कि आप ऑफ सीजन में करोगे क्या क्या। पहली बात तो कि ऑफ सीजन में आप अपना इंडोरेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है? हाँ सर। आप अपनी बॉडी स्ट्रेंथ पे वर्क कर सकते हो। ठीक है? और आप अपनी रनिंग रनिंग टेक्निक पे वर्क वर्क कर सकते हो। आप अपनी स्पीड पे वर्क कर सकते हो। तो ये चार चीजें जो हैं, एक क्रिकेटर के लिए जरूरी है, और एक फास्ट बॉलर के लिए जरूरी होता है। तो ये इन चार चीजों पे आप अपना वर्क कर सकते हो। और करोगे कैसे, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। आप हेलो। हेलो सर। हाँ, तो
हर्षद, हाँ अभी थोड़ा, हाँ आवाज मेरी सुन रहे हो ना? अगर सुन रहे हो तो थम्स अप कर दो, थम्स अप। हाँ सर, सुन सुनो, रहे हैं। अपने को म्यूट कर दो, और मेरी आवाज जब सुन रहे हो तो थम्स अप कर दो। चलो ठीक है। जो मैं बोलूंगा उसको कहीं तो लिखते जाना। ठीक है। ठीक है, क्या क्या चीजों की जरूरत है? पहले तो आपके पास एक स्कीपिंग रोप होनी चाहिए। स्कीपिंग रोप, पता है स्कीपिंग रोप क्या होती है? अक्सर यस सर, यस। पता है ना? हाँ सर। चलो वैसे, हाँ चलो तो बहुत अच्छी बात है, पता है तो। और उसके बाद थायरा बैंड जो मैंने बताया था, जो मैंने थायरा बैंड बताया था, वो वो तो, हाँ, यस, दिस दिस वन इज स्कीपिंग रोप। ठीक है। यस। और सेकंड आपके पास थायरा बैंड होना चाहिए फॉर द बॉडी एक्सरसाइज। थायरा बैंड होना चाहिए। और सेकंड आपके पास, थर्ड आपके पास होना चाहिए योगा मैट। योगा मैट इसलिए क्योंकि बारिश में मान लो आपके पास ग्राउंड तो गीला होगा, घास गीली होगी, तो आप योगा मैट रहेगा तो आप कहीं भी योगा मैट को बिछा के आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो अपनी। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि स्कीपिंग रोप में आपको टारगेट रखना है ऑफ सीजन में, कि जैसे अभी आप एज ए बिगिनर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्कीपिंग रोप का टारगेट रखो, एवरी एवरी डे आप स्टार्ट करो 100 या 200 से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो 200 जब आप स्टार्ट करोगे, तो जब आपका ऑफ सीजन कंप्लीट होगा, यानी कि बारिश जब खत्म होने को आएगी, तो उस टाइम तक आपको इतनी स्कीपिंग करनी है कि आपका जो स्कीपिंग करने का जो एक कैपेसिटी है, वो कम से कम 1000 तक हो जाए। ठीक है, गॉट इट हर्षद? हाँ, इतनी आपको स्कीपिंग करनी है कि जब भी आपका ऑफ सीजन खत्म होने वाला हो, तो उस वक्त तक आप जो है स्कीपिंग स्कीपिंग की आपकी कैपेसिटी जो है 1000 तक हो जाए। ठीक है। और उसके बाद थायरा बैंड है। थायरा बैंड हर्षद ले आओ, तो फिर मैं थायरा बैंड की एक्सरसाइज तुम्हें बता दूं, कैसे क्या करना है, थायरा बैंड को यूज कैसे करना है, ये सब चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा। यस सर, मैंने ऑर्डर किया है, तो आते ही बस दिखा दूंगा हाँ सर। ठीक है। तो इससे मैं एक्सरसाइज बता दो। योगा योगा मैट पे क्या क्या एक्सरसाइजें हो सकती हैं? योगा मैट पे आप अपनी स्ट्रेचिंग, प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। योगा मैट पे आप क्या नाम है, एब्डोमिनल की, अपने कोर कोर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑफ सीजन में देखो, ऑफ सीजन में हम किन किन चीजों पे वर्क करेंगे? पहली चीज है रनिंग, रनिंग टेक्निक पे। रनिंग टेक्निक पे। फिर सेकंड है हमारा, हम अपने इंडोरेंस पे वर्क कर सकते हैं। और फिर हम अपने बॉडी बॉडी स्ट्रेंथ पे वर्क कर सकते हैं। हाँ, और फोर्थ है, हम अपनी स्पीड पे वर्क कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी की स्पीड है, अगर हमारी बॉडी की स्पीड जो है स्लो है, ठीक है, तो हम उस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है।
देखो ये पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पावर है, यूज डंबल। जैसे ये डंबल डंबल जैसे आपके पास नहीं है तो सर थोड़ा सा पावर वाले पे सर थोड़ा सा आप इससे थोड़ा होल्ड करिएगा सर, जो पावर वाला, हाँ ये सर। अर्षद, आर यू सी दिस, आर एबल टू सी दिस, पावर वाला? यस सर। हाँ तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैरी ऑन द बैक एज सेम इक्वल वेट प्लेयर इन रिपीट ऑफ फॉर द 2 and 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसका क्या, देखो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये हम जैसे तुम्हारे पास डंबल नहीं है मान लो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, पहले हम अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम हमारे शोल्डर में, हमारे आर्म्स में इतनी पावर होनी चाहिए कि हम अपने बॉडी का वेट उठा सकें। ठीक है, तो हमको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है यूज डंबल फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ इन हैंड, आर्म्स एंड शोल्डर। तो ये इस पोर्शन को आप पहले आप फ्री वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्री वेट एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, आप किसी भी इक्विपमेंट्स का बिना यूज किए हुए आप अपने बॉडी का वेट उठा के इन चीजों को आप क्या नाम है, इम्प्रूव, इन चीजों की स्ट्रेंथ, पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है हर्षद? अगर जो भी मैं बोल रहा यस हूँ सर। यस सर। हाँ, हाँ आप अगर आप म्यूटेड हो तो आप प्लीज शो योर थम्स अप। ठीक है, ठीक है, देखो अब जैसे ये थर्ड लिखा हुआ है, तो थर्ड लिखा हुआ है वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग में आप क्या करोगे, अभी क्या है, भाई मान लीजिए आप जिम नहीं जा पा रहे हो, या जिम आप अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ भी है, तो आप इसकी जगह, आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपनी बॉडी का वेट उठा सकते हो, आप अपनी बॉडी वेट से ही ट्रेनिंग कर सकते हो आप। ठीक है, वो ट्रेनिंग कैसे करोगे, जैसे कि आप फ्री फ्री वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स कर लो, लंजेस कर लो, वॉकिंग लंजेस करो। ठीक है, शोल्डर क्या नाम है, हैंड्स में आप कर सकते हो कि जैसे कि पुशअप्स कर सकते हो। ठीक है, चिन अप कर सकते हो। ठीक है, और थायरा बैंड है अगर आप आपके पास, तो थायरा बैंड से बहुत सारी एक्सरसाइजें ऐसी होती हैं जो आप क्या नाम है, अपने आर्म्स को पावरफुल करने के लिए आप थायरा बैंड से एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आप पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे अपने बॉडी वेट से, फिर जब बॉडी वेट आप इजिली उठाने लगोगे, अपने बॉडी का वेट प्रॉपर उठाने लगोगे, तब जाके आप उसको आप डंबल का यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, यस सर। हाँ चलो ठीक है सर, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हाँ देखो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, स्प्लिट प्रैक्टिस है। स्प्लिट प्रैक्टिस का मतलब है कि आपके जो मसल्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं या जितने भी बॉडी जॉइंट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से एकदम मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मतलब जहां अगर अचानक से भी कहीं आपको मुड़ना पड़ गया या कुछ भी हो गया, तो ऐसा ना हो कि हम अचानक से मुड़े या अचानक से जंप करना पड़ गया तो हमारे हमको इंजरी हो जाए। तो हमारे जो बॉडी का जो स्प्लिट यानी कि मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हमारी बॉडी कहीं भी किसी भी वे में इजली क्या नाम है, रिएक्ट कर सके। ठीक है, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता ही दिया स्ट्रेंथ एक्सरसाइज क्या है। और ये देखो बैक बैंड एक्सरसाइज होती है। बैक बैंड एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो आपके जो बैक है वो पीछे कितना अच्छा बैंड हो रही है, और आपकी जो बैकबोन है वो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो इन एक्सरसाइजों से आप अपने बैक बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो अब जैसे इसमें लिखा हुआ भी है सेतु बंद आसन और चक्र आसन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आसन एक ही है।
सेतुबंध आसन और चक्रासन, ये दोनों आसन लगभग एक ही तरीके से किया जाता है। इस चक्रासन से आप अपने जो है बैकबोन को फ्लेक्सिबल कर सकते हो। ठीक है। स्पीड एक्सटेंडेड एक्सरसाइज आल्सो बेनिफिट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्पीड एक्सटेंडेड एक्सरसाइज क्या होती है? तो मतलब कि जो आप नॉन स्टॉप करो, नॉन स्टॉप का मतलब है कि जो भी आप एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें समय अपने आप को रिलैक्स का टाइम आपको कम देना है। ठीक है। जैसे जैसे कि होता है ना कि कंटिन्यूअस आपने एक वो रख लिया, क्या बोलते हैं, अ, जैसे कि एक टारगेट सेट कर लिया, 20 मीटर का टारगेट रख लिया है, 10 मीटर का टारगेट रख लिया, तो आप उसके बीच में स्पीड ट्रेनिंग करोगे तो मतलब कि जैसे गए आप फास्ट रन करके गए, फिर उधर से वॉक करके आ रहे हो, फिर तुरंत भागना है, फिर उधर से वॉक करके आ रहे हो, फिर तुरंत भागना है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस ये सब चीजें आप करते रहोगे तो इसमें क्या है, जैसे आप स्टेयर्स रनिंग कर रहे हो, स्टेयर रनिंग कर रहे हो तो आप दौड़ के गए ऊपर, फिर आप स्लो वॉक करके नीचे आए, फिर आपको रेस्ट नहीं करना है, फिर तुरंत भागना है ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके से आप रेपिटेशन कर सकते हो। ठीक है। गॉट इट। सर नेक्स्ट पे आ सकते हैं आप। यस सर। अब देखो एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी का क्या मतलब है पहले ये बताओ। सर क्षमता, अपनी कैपेसिटी। एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। क्या सर? Arshad, I am asking about for I am asking to you कि what is the agility? कैपेसिटी सर, जैसे कि हमारी क्षमता। हाँ, मतलब जो हमारी बॉडी का रिएक्शन टाइम जो होता है वो कितना अच्छा है, वो हमारी एजिलिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि हम हमारी बॉडी जितनी जल्दी रिएक्ट कर रही है, कम टाइम में रिएक्ट कर रही है, तो वो हमारी एजिलिटी को शो करेगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कि डू सम एक्टिविटी फॉर एजिलिटी लाइक रिवर्स रनिंग, साइड रनिंग, एक्सेट्रा। ठीक है। तो मैंने जैसे तुमको बताया ही था, रनिंग से शॉर्ट रनिंग करके आप अपने शॉर्ट रनिंग करना है, मतलब फास्ट करना है फिर वापस आना है, फास्ट करना है फिर वापस आना है। तो ये चीजें, और सेम चीज आप रिवर्स रनिंग भी कर सकते हो, साइड रनिंग भी कर सकते हो। ठीक है। और क्या नाम है, जंप करते हुए जाना है, फिर रनिंग आप कर रहे हो, फिर पता चला रन करते हुए आ रहे हो, फिर आप जंप करते हुए भाग रहे हो। ठीक है। हाँ सर। और जैसे हाँ, और इसमें जैसे कि देखो लिखा हुआ है ना डायरेक्शन चेंज, तो आप जैसे रन करते भाग रहे हो, फिर अचानक आपके साथ कोई है, या अपने माइंड में आप सेट करके रखो कि हाँ मैं भाग रहा हूँ, फिर अचानक से मुझे राइट राइट घूमना है, फिर लेफ्ट घूमना है, फिर तुरंत रिवर्स रनिंग करनी है। तो ये सब चीजों से आपकी जो एजिलिटी है, आपका जो मसल रिएक्शन टाइम है वो डेवलप होगा। ठीक है। यस आपकी सर। बॉडी, हाँ आपकी बॉडी जो है यूज टू होगी धीरे धीरे कि हाँ आपकी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर लेगी कि हाँ, कि अगर मुझे कम टाइम में मेरे पास टाइम कम है भी है तो भी मैं जल्दी से रिएक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। एजिलिटी, एजिलिटी आपकी कहाँ कहाँ पे काम करेगी ये बताओ, ये बताओ इन क्रिकेट। जैसे कि स्प्रिंट करते समय, रनिंग। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एजिलिटी आपकी कहाँ पे ज्यादा वर्क करेगी, व्हेन यू प्लेइंग प्ले वन मैच। अगर आप मैच खेल रहे हो तो किन किन जगहों पे आपकी एजिलिटी का मेन काम काम होता है ये बताओ। फील्डिंग के समय पे, और अ, जैसे रिएक्ट करते हैं हम, उसके हिसाब से। तुम्हारी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज बहुत इको कर रही है। फील्डिंग के समय पर। हाँ बोलो बोलो। हेलो।
हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ सर, फील्डिंग के समय पर और जब विकेट के बीच में रन निकालते तब एंड हाँ अब नहीं, वो तो ठीक है बेटा, सिर्फ आप बैटिंग करते वक्त ही एजिलिटी का यूज नहीं होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। एक तो आप बैटिंग कर रहे हो, जब आप बैटिंग कर रहे हो तो जब आप बॉल जज कर रहे हो, तो बॉल जज करने के बाद आपको जो शॉट खेलना है, तो उस वक्त आपके पास जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। यस सर। तो हाँ, तो उस वक्त जो है वो आपकी बॉडी कितनी एजाइल है, कितनी क्विक है, वो तब आपका मेन पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी क्विक है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद जब आप सर्किल में, यानी कि जो हमारा 30 यार्ड का सर्किल जो होता है, जब आप उसमें फील्डिंग करते हो, शॉर्ट शॉर्ट फील्डिंग करते हो, लाइक आप स्लिप पे लगे हो, लाइक आप एक एज ए विकेट कीपर आप मैच में खेल रहे हो, लाइक आप शॉर्ट शॉर्ट लेग पे लगे हो, आप चिली पॉइंट पे लगे हो, ठीक है। हाँ सर। स्पिनर पे आप स्लिप में फील्डिंग कर रहे हो या लेग स्लिप पे फील्डिंग कर रहे हो, तो ये सब प्लेसेस ऐसी हैं कि यहाँ पे आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। तो इस जगह पे लगने के लिए, तो यानी कि आपका जो बॉडी में एजिलिटी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बॉडी क्विक, आपकी बॉडी बहुत ही क्विक रिएक्शन करने वाली होनी चाहिए, तभी आप इन जगहों पे इजीली फील्डिंग या फील्डिंग कर सकते हो। यस सर। हाँ, तो अब समझ में आया एजिलिटी का क्या मतलब है। हाँ हाँ सर। हाँ, देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इंजरी प्रिवेंशन। तो इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि हमको जो भी काम करना है, या अपना अपना सेशन जो भी जिस तरीके से भी कंडक्ट करना है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको किसी भी तरीके की इंजरी ना हो, ठीक है। इंजरी, हाँ, इंजरी ना हो, ये हमको इस हिसाब से अपने आप को शेड्यूल करना है। शेड्यूल का मतलब ये है कि हमको अपने बॉडी के ऊपर उतना ही लोड डालना है जितना हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। हाँ सर। ये नहीं, हाँ, ये नहीं कि हमारी अभी जो एक हमारी बॉडी की कैपेसिटी है एक दिन में, मान लो 10 10 20 मिनट रनिंग करने की या 30 मिनट रनिंग करने की, तो ये नहीं कि हम अपने बॉडी पे एक एक्स्ट्रा लोड डाल दें कि हाँ चलो यार, अभी तो 20 मिनट कर रहे थे, हम आज 30 मिनट करेंगे। तो एकदम से वो 10 मिनट इंक्रीज नहीं करना है हमको, ठीक है। उस दस उस 10 मिनट तक पहुंचने के लिए आप 10 दिन का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे चीजों को बढ़ाओ, ठीक है। यस सर। जैसे जैसे हाँ, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप पुशअप्स करते हो, पुशअप अगर आप कर रहे हो तो पता चला कि आपकी कैपेसिटी है एक बार में या एक दिन में 20 या 30 पुशअप करने की। ये नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हो, यार नहीं मुझे करना है। देखो, अपने आप को क्या नाम है, मोटिवेट करना एक अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी ये ओवर मोटिवेशन भी आप अपने आप को सेल्फ हार्म कर सकते हो, ठीक है। तो मोटिवेट हाँ सर। करना है हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, लेकिन गलत वे में नहीं करना है अपने आप को मोटिवेट। ये नहीं कि गलत हम मोटिवेट करके अपने आप को इंजर्ड कर लें, ठीक है, समझ में आया। यस सर। हाँ, अगर जो भी चीज आपको एक्सरसाइज में या वर्कआउट में जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है कि हाँ ये कैसे किया जाता है, ये रनिंग टेक्निक है, या पुशअप्स कैसे किए जाते हैं, हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या नाम है, कोर कैसे करना है, प्लैंक कैसे करना है, जंप कैसे करना है, हाई नी कैसे करना है, लंजेस कैसे करने हैं, स्क्वाट्स कैसे करने हैं, ठीक है। ये अगर आपको आइडिया नहीं है तो यू कैन आस्क योर कोच, ठीक है। फर्स्ट, सर कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहले आप उनसे एक राय ले लो कि सर ये मैं कर रहा हूँ, ये क्या सही है कि गलत है। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये सही है तो ठीक है। किसी मतलब एक्सपर्ट से आप पहले क्या नाम है, राय ले लो, उनकी एडवाइस ले लो, तब उसके बाद उस चीज में आप आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ सर। अब हाँ, बिना बिना किसी गाइडेंस के आपको नहीं करना है कोई भी चीज,
क्योंकि अभी आप लोगों को इतनी सारी चीजें पता नहीं है कि हाँ रनिंग कैसे करनी है, प्रॉपर बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। यस। हर्षद, जैसे कि अभी सर ने बताया कि आपको जैसे कोई भी एक्सरसाइज बिना एक्सपर्ट के गाइडेंस के नहीं करनी है, ठीक है। हाँ यस। तो बेसिकली फीमेल क्रिकेटर्स में फिटनेस एक्सपर्ट हैं रवि जांगड़, आपको नाम शायद पता होगा, रवि जांगड़ सर, ठीक है। आपको शायद उनका जो अभी वो जस्ट ज्वाइन हुई है फिटनेस एंड जिम एक्सपर्ट है। तो क्या है कि जब भी आप जो सर ने बताया है पहले तो उसको प्रॉपर उसके बारे में एक वीडियो बनाया करो ताकि पता लग सके आपके जो भी फिटनेस एक्सपर्ट हैं जो भी। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार एक एक चीज पूछनी नहीं पड़ेगी, जो भी चीज आप कर रहे हो उसके एक एक 2-2 मिनट के वीडियोस शूट कर लिया करो, ठीक है। ट्राइपॉड आपके पास है ही तो यस। उस हिसाब से एक शूट करके फिर उस चीज में ये पूछो कि सर की ये कैसे करना है, ये सही रहेगा या गलत है, वो सारी चीजें आपको वो बता देंगे, ठीक है। यस यस। हाँ। ओके। हाँ हाँ, अजीत, अजीत, डू जी हैव भैया एनी सर। क्वेश्चन प्लीज आस्क। हाँ हाँ। नेटवर्क का इशू था, अभी क्लास नहीं ज्वाइन हुआ। मेरा एक इशू है। हाँ हाँ, हेलो पूछो सर। पूछो पूछो। हाँ पूछो। आ, जो रनिंग करते समय लेग पे लोड होके जो इंजुरी है मेरा, 15 दिन से चल रहा है। हाँ हाँ, इसी के बारे में पूछना है। बेटा पेन पेन कहाँ हो रहा है तुम्हें, क्या नाम है, ये बताओ मुझे, पैर में। एंकल से थोड़ा सा ऊपर पैर पे। एंकल से यानी कि क्या सिन पेन हो रहा है क्या तुम्हें? सिम्टम से लग रहा है बोन्स का। सीन पेन हो रहा है तुम्हें, ये जो सामने वाली बोन होती है, क्या नाम है, एंकल और नी के बीच में, ये जो सामने वाली बोन होती है उसमें पेन हो रहा है तुम्हें? वीडियो में दिखा सकता हूँ मैं क्या? हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, बताओ, ये ऐसा बताओ कहाँ पेन हो रहा है। इधर एंकल है ना, इधर हाँ दिख रहा हाँ, है थोड़ा सा, अभी मैं मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपर। हाँ हाँ, आप अभी। बताओ, हाँ कहाँ पे हाँ हाँ बताओ। ये एंकल है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर इधर हाँ साइड साइड में ही आ रहा है, एंकल्स के हाँ लाइन हाँ, पे ही। समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है। हाँ तो ये सिन इधर। पेन है बेटा तुम्हें, ठीक है। जी हाँ। जी हाँ। हाँ तो ये प्रॉपर सिन पेन है। देखो इसके दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जी। या फिर जहाँ पे आप रनिंग करते हो वो ग्राउंड बहुत हार्ड होगा, ठीक है। जी हाँ। हाँ, इसके दो रीजन हो सकते हैं, या जहाँ आप रनिंग कर सकते हो, रनिंग कर रहे हो, वो ग्राउंड बहुत खराब होगा या बहुत हार्ड होगा या बहुत ही अनइवन होगा, ठीक है। और जी। उसके बाद दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो भी आप जूता यूज कर रहे हो, जो भी आप शूज यूज कर रहे हो, मतलब वाइल रनिंग, क्या नाम है, जी हाँ। उसकी कुशनिंग अच्छी नहीं होगी, जी हाँ, समझा। ठीक है। उसकी कुशनिंग अच्छी नहीं होगी, इस वजह से आपके बोन्स पे प्रेशर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। ये इसके जी। दोनों रीजन ही हो सकते हैं बेटा, इसके दोनों रीजन हो सकते हैं, या दोनों में से एक रीजन भी हो सकता है, दोनों में भी इसके दोनों रीजन भी हो सकते हैं। या फिर आपका जूता अच्छा, जूते की क्वालिटी जो होती है उसके अंदर की जो कुशनिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी, या जी। फिर जिस ग्राउंड पे आप रनिंग कर रहे हो, या फिर वो ग्राउंड अच्छा नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा अनइवन होगा, या बहुत ही ज्यादा हार्ड ग्राउंड होगा, इस वजह से भी ये पेन होता है, ठीक है। जी हाँ। तो इसके लिए जी। देखो, इसके लिए ये कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो आप ऐसा करो, अ, आप 10-15 दिन से इस चीज के लिए परेशान हो, तो ऐसा किया तुमने, आइसिंग की थी क्या? आइसिंग एक बार भी ट्राई की? आइसिंग नहीं की सर। हाँ तो यही 2 दिन कर लिया होता, 1-2 दिन अपने आराम। सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने आइसिंग की होती तो अब तक तुमको आराम हो चुका होता। जी हाँ। हाँ ठीक है। तो
आइसिंग का क्या काम होता है, जब आप आइसिंग करते हो ना किसी भी अपने पेन पे या कुछ भी, तो वो एक एज ए हीलिंग काम करता है। वो आपकी मसल्स की जो टेंडेंस होती है, जो पेन होते हैं, जो मतलब वो जो क्रैक हो जाते हैं ना, वो उसमें एक क्या नाम है, हीलिंग का काम करता है। वो उस चोट को वहां से आगे बढ़ने नहीं देता है। तो दिस जी इज हाँ। द फर्स्ट एड। हाँ, ये एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एज ए प्लेयर। अगर आपको कहीं भी पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन है, ज्वाइंट में पेन है, अगर आपको कहीं आप गिर के चोट लग गई आपको, या कुछ भी फिंगर में चोट लग गई, कहीं भी है, तो आप जी आइसिंग तुरंत करो। उससे आपको क्या होगा कि आराम भी होगा, और प्लस फायदा ये होगा कि वो चोट वहां उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप जी मतलब हाँ। फिर भी पेन नहीं जा रहा है तो आप जा सकते हो अपने डॉक्टर के पास कि हाँ सर, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने 102 दिन आइसिंग की, ये भी कर रहा हूँ। फिर ज्यादा अगर वो ज्यादा आपको दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ कि सर जी ऐसा हाँ। ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है। जी जी ठीक है। हाँ। जी और एक चीज और है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो या आपको लग रहा है कि यार ये मेरे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, तो ज्यादा दर्द हो रहा है, ये जा नहीं रही है, तो जी हाँ। क्या नाम है, अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप अचानक से जा रहे हो, अगर आप गिर गए या पैर एंकल मुड़ गया या कुछ भी हो गया, जी जी तो एंकल एंकल मुड़ जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। जी हाँ। तो स्वेलिंग आती है तो स्वेलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पैर टूट गया है। ठीक है। जी हाँ। हाँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि पैर टूट गया है, कि अगर आपकी स्वेलिंग आ गई, एंकल मुड़ गया, तो वो क्या होता है, जब भी आपका पैर मुड़ता है अचानक से होते हैं, तो वो एक अ, जो एक लिक्विड होता है, जो हमारे वेन्स में, जो हमारे मसल्स में, जो वेन्स में जो फ्लो होता रहता है। ठीक है। जी तो जब अचानक से उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वही लिक्विड जो है वो बाहर आ जाता है। तो वही लिक्विड जो है वो हमारी उस प्रॉपर पोर्शन को वो स्वेल्ड कर देता है, मतलब फुला देता है। जी ठीक है। हाँ। तो जिससे, जी हाँ, जिससे आपको पेन, हल्का पेन भी फील होता है, फिर आपको थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत होती है। तो उसको जी क्या करना है आपको, आपको अगर कहीं एंकल ट्विस्ट हो गया या कुछ भी हो गया, स्प्रेन हो गया, तो आपको क्या करना जी है कि आपको पहले आइसिंग करनी है कम से कम 1 से 2 दिन। जी हाँ, और एवरी डे आपको कम से कम 2 से 3 बार आइसिंग करनी ही करनी है। जी हाँ। ठीक है। हाँ। हर 2-2 घंटे या 2.5-2.5 घंटे के क्या नाम है, उस पे ड्यूरेशन पे, हर 2 घंटे 2.5 घंटे के ड्यूरेशन पे आपको आइसिंग करनी ही करनी है। ठीक है। जी तो जी उससे क्या होगा, जब वो आप फिर देखोगे, जब आइसिंग आप करोगे तो धीरे 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 आपकी स्वेलिंग भी कम होगी, फिर धीरे धीरे आपका पेन भी कम होगा। जी ठीक हाँ। है। तो ये चीज है। जी तो इन सब चीजों को समझना जरूरी है कि ये चीज वाकई में क्या है। ये देखो, फ्रैक्चर एक अलग चीज होता है, फ्रैक्चर एक अलग चीज है, और क्या नाम है, स्प्रेन या स्ट्रेन, ये एक अलग चीज है। ठीक है। समझ में आ गया। जी समझा। तो हाँ, तो ये चीज को समझना जरूरी है कि मतलब आपको पता नहीं है और पता चला फ्रैक्चर है नहीं, आप भागे चले जा रहे हो डॉक्टर के पास। जी ठीक है। ये चीज नहीं करना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या वाकई में ये फ्रैक्चर। देखो, फ्रैक्चर अगर कहीं भी होगा, एक चीज याद रखना अजीत और हर्षद, अगर आपके पैर में फ्रैक्चर होगा, हाथ में फ्रैक्चर होगा, तो आप उस बॉडी पार्ट को क्या नाम है, हिला भी नहीं पाओगे। जी हाँ। ठीक है। जी समझ में आ गया। हाँ, अगर जी फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है या हाथ में फ्रैक्चर या कहीं भी है ड्यूरिंग, तो आप उस पर्टिकुलर उस पार्ट को आप मूव भी नहीं कर पाओगे, हिला भी नहीं पाओगे। ये चीज याद रखना। जी हाँ। और स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जी क्योंकि एक होता है मोच स्ट्रेन, एक होता है स्ट्रेन में खिंचाव, खींचना, यानी कि आपकी जी आपकी हाँ। मसल पुल हो गई है, मसल पुल हो गई खेलते वक्त अचानक से, क्या नाम है, आपकी मसल पुल हो गई, तो भी दर्द होने जी हाँ। लगता है। जी ठीक है। वो क्यों होता है, जब आपकी बॉडी जो है प्रॉपर वार्म अप नहीं होती है, तब ये इस तरीके की शिकायतें आती हैं। जी तो हाँ। इसीलिए जब भी आपको बॉलिंग करनी है या अपना मैच खेलना है, तो उससे जी पहले आप प्रॉपर अपने बॉडी को वार्म अप कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा हीट अप हो जाए। जी हाँ। हाँ, जब भी आपकी बॉडी प्रॉपर वार्म अप होगा, तो आपको इस तरीके की इंजरीज कभी नहीं होंगी। ठीक है। जी हाँ।
हाँ तो इन हाँ, और उसका उसका रीजन एक चीज है। तो इस टाइप के लिए आपको कैसे अपने आप को रेडी करोगे? ये वो आप रेडी करोगे अपने ऑफ सीजन की प्रैक्टिस से। ऑफ सीजन की जी प्रैक्टिस से आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग करो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इतना अच्छा करो, अपने क्या नाम है, एंडोरेंस को इतना अच्छा करो कि जो जी मैच का जो एक लोड होता है वो आपकी बॉडी मतलब उसको ले सके। जी ठीक है। हाँ जी हाँ, तो वो जो प्रिपरेशन आप करोगे ये बारिश के टाइम ही करोगे। ये जो आपका ऑफ सीजन है इसमें आप वो सब चीजों पे वर्क वर्क कर सकते हो। आपकी जो वीकनेस है, आपकी स्पीड अगर कम है तो आप अपनी स्पीड को उसमें बढ़ा सकते हो। आपकी अगर इंडोरेंस है, इंडोरेंस इंडोरेंस का क्या मतलब होता है अजीत? टेल मी व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंडोरेंस? एंडोरेंस का मतलब जानता नहीं मतलब। अरशद, हर्षद बोलो बेटा क्या होता है? जैसे कि सर पुशअप्स और वो वर्कआउट करते हैं ना हम, तो नहीं बेटा, देखो आंसर इतना घुमा फिरा के मत दिया करो। एक सिंपल, इसका एक सिंपल आंसर है। मैं इंडोरेंस का मतलब क्या होता है वो मुझे बताओ। इंडोरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताओ। घर पे करने वाले वर्कआउट। नहीं यार, पागल हो क्या? घर पे करने वाले वर्कआउट को इंडोरेंस बोलेंगे? नहीं सर, जैसे कि वो वर्कआउट ऐसे हम घर पे भी कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। बहुत सारी इंडोरेंस एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर पे कर सकते हो। यस। बताओ बताओ जल्दी। नहीं पता है तो तुरंत बोला करो कि हाँ सर नहीं पता है। नहीं पता है सर। देखो, इंडोरेंस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की जो सहन शक्ति होती है, सहन शक्ति का मतलब है बर्दाश्त करने की क्षमता। जी हाँ समझ में आया? यस। समझा तो आपकी बॉडी की जो एक सहन शक्ति, देखो हर हर इंसान की एक लिमिट होती है ना, कोई किसी भी चीज को वो करने की, सहन करने की। जी तो हम अपने बॉडी का जो इंडोरेंस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। देखो, हाँ देखो लिखा हुआ ना, किसी जी कष्टकारक अथवा कठिन श्रम को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता, यानी कि वही इंडोरेंस है, सहन शक्ति। देखो मैंने बोला ना सहन शक्ति। जी हाँ ठीक है, हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप इंडोरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी जो बॉडी की जो सहन शक्ति है वो जितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। जी ठीक है। जी यस। इसी चीज को हम अपने एक्सरसाइज से, अपने वर्कआउट से इस चीज को डेवलप करते हैं। ठीक है। इसमें जी हाँ इंडोरेंस में हम उस तरीके के एक्सरसाइजें करते हैं कि जिससे हमारी बॉडी की जो सहन शक्ति है वो बढ़े। जी ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ। तो किसी दिन हम लोग ऐसा करेंगे ना, ये क्या नाम है, कुलदीप सर। यस सर, यस बोलिए। हाँ, तो सर किसी दिन हम लोग ऐसा करेंगे जैसे कि किसी दिन आप इंडोरेंस का एक प्रॉपर सेशन रखवा दीजिएगा। इंडोरेंस एक्सरसाइजें क्या क्या होती हैं, कैसे करना है, ये सब चीजें। ठीक है सर। ओके ओके, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन सर ये जो है और रखिएगा तो आप संडे को रखिएगा, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा हाँ देखना चाहिए हाँ, वो वो वही दिखना चीज। चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया दोनों लोग को? जी हाँ हाँ, जैसे जैसे नहीं जैसे ये चीज है, इंडोरेंस है, बॉडी बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट्स है, स्पीड कैसे करनी है, ये सब चीजें। जी आई थिंक आप थोड़ा कुछ समझ में आया कि हम लोग ऑफ सीजन में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें की प्रिपरेशन करते हैं। यस सर। हाँ, और कैसे करना है। जैसे कि अगर देखो ये, मेरे ख्याल से देखो ये बहाना होता है जीत या हर्षद, कि सर बाहर बारिश हो रही है, ग्राउंड गीला है, या इस तरह, ये तो एक तरीके का बहाना है। मैं बताऊं तुम्हें, मैं खुद बताऊं, मैं खुद जैसे कि अब जब मैं अभी एक प्रोफेशनल वे में जब मैं खेलता था अराउंड अभी 3 से 4 साल पहले तक, मैं ऑफ सीजन में मैं प्रैक्टिस करता था कि जैसे कि आप बैट्समैन है तो ऑफ सीजन में बैटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बताऊं, ठीक है। जी ऑफ सीजन में बैटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। मतलब बॉल, एक टेनिस बॉल ले लो, लेदर बॉल की प्रैक्टिस होती है, उसमें आप अपने बहुत सारे शॉट्स जो है इम्प्रूव कर सकते हो।
जैसे कि आप अपने पुल शॉट इंप्रूव कर सकते हो, आप अपने कट शॉट इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी क्या नाम है बैकफुट के जितने भी शॉट्स होते हैं वो आप इंप्रूव कर सकते हो। आपकी जो जब आप ऑफ सीजन में बैटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो बॉडी की जो क्विकनेस है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। जी ठीक है? और जैसे आप लोग बॉलर हो, दोनों लोग स्पिनर हो, या आप स्पिनर हो, आप फास्ट बॉलर हो, मीडियम पेसर हो, तो आप दोनों तो बहुत अच्छा ऑफ सीजन में अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है? जी अपनी अपनी रनिंग टेक्निक पे वर्क करके, अपनी स्पीड पे वर्क करके, अपनी एजिलिटी पे वर्क करके, अपनी बॉडी स्ट्रेंथ पे वर्क करके, अपनी इंश्योरेंस पे वर्क करके, इन सब जी चीजों पे वर्क करके आप जो है अपनी अपने आप को बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो अपकमिंग सेशन सीजन के लिए, अपकमिंग मैचेस के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो और कैसे करोगे, देखो ये बहाना है। आप आपके पास पुराने जूते हैं, शॉर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, तो आप उनका यूज करो ना, आप उनको पहन के जाओ ग्राउंड पे। आप अच्छे जूते मत पहनो, जो आपके पुराने खराब जूते पड़े हुए हैं आप उनको पहन के गीले में पहन के दौड़ो उनको। जी ठीक है? उसमें आप करो यार, वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं यार। स्किपिंग आप कर सकते हो, थायरा बैंड से एक्सरसाइजें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जी आपके पास टेनिस बॉल है, आप टेनिस बॉल से बॉलिंग करो। क्या टेनिस बॉल तो बारिश में खराब होगी नहीं? जी ठीक है, तो टेनिस बॉल से बॉल डालो आप। जी देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अजीत और ये हर्षद, जो जिनको कुछ करना नहीं होता है ना, सभी कुछ हो जाता है तो उनको तुरंत बहाना मिल जाता है कि अरे यार चलो ये हो गया, आज हम नहीं करेंगे। और जी जिनको कुछ करना होता है ना, वो हर हर डिफिकल्टीज में भी वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि हाँ यार चलो ऐसे नहीं तो ऐसे ही करेंगे हम। जी हाँ ठीक है? वो किसी भी तरीके से कोई भी अपना नुकसान नहीं होने देते हैं कि यार चलो ठीक है, बारिश अगर हम बारिश हो गई है तो हम अगर वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर नेट में बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ जी तो ऐसा करें कि हमारी वो सब चीजें वो हमारे एक हैबिट में बनी हुई रहे। जी ठीक है? बारिश हो रही थी यार, यानी कि अगर अगर हम कह रहे हैं कायदे से, अगर बारिश 2 महीना अगर हो गई तो यानी कि 2 महीना तुम घर पे ही बैठे रहोगे, कुछ करोगे ही? जी हाँ करना ही पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं, तो करना तो पड़ेगा ही। जी भाई देखो, अगर 2 महीना भी, 1 महीना भी तुमने अपने आप को रेस्ट दे दिया ना जी, तो जो जितना भी तुमने पिछले 3 महीने में, 3 महीने 4 महीने में सीखा होगा ना, वो सब जी कमजोर पड़ जाएगा। वो सब तुम आधे से ज्यादा चीजें तुम्हारी सब, तुम्हारी एक मसल मेमोरी जो है वो वीक हो जाएगी। जी हाँ तो ऑफ सीजन का मतलब ही यही है कि ऑफ सीजन में अपने आप को आप इतने अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लो कि आप जी जो मैचेस हो वो आप उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ये जी चीज है। हाँ जी ठीक है? हाँ। चलो अभी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, बाकी जब टाइम हो गया है क्लास ओवर करने का। जी मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। सर। आपसे आप सीजन में बताया फील्डिंग के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। अरे फील्डिंग की तो यार बहुत, टेनिस बॉल से ही फील्डिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे आप। जैसे सामने हो, वॉल पे खड़े हो जाओ। ठीक है? बॉल के सामने खड़े हो जाओ, जी हाँ वॉल के सामने खड़े हो जाओ, वॉल पे बॉल मारो, रिवर्स कैच आएगा, कैच की प्रैक्टिस करो। पहले जी पहले पहले थोड़ा सा दूर खड़े हो जाओ, दूर से बॉल पे हिट करो, बॉल आएगा रिवर्स, उसको कैच करो। फिर धीरे धीरे जी अपने डिस्टेंस को कम करते जाओ। जी तो इसमें क्या होगा कि एक तो आपकी कैचिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद आपका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। उसके जी फिर हाँ थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या डेवलप होगी, वो आपकी रिएक्शन टाइम आपका अच्छा होगा। जी हाँ ठीक है? जी समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ। समझा। हाँ, और रही बात फील्डिंग की यार, तो जैसे कि आप फील्डिंग कर सकते हो, जैसे हाई कैचिंग तो कुछ भी कर सकते हो, बॉल ऊपर थ्रो करो, हाई कैच खुद करो। जी हाँ ठीक है? और जी रही बात ग्राउंड फील्डिंग की, तो ग्राउंड फील्डिंग की आप कर सकते हो, जैसे कोई तुम्हारे घर पे भाई हो या कोई भी हो दोस्त, जी भाई थोड़ा चलो जरा मुझे थोड़ा सा आप खड़े रहना, थोड़ा सा आप बॉल मुझे थोड़ा थ्रो कर देना, मैं थोड़ा सा बॉल फील्डिंग करना चाह रहा हूँ। तो जी ये सब चीजें सिंपल सारी चीजें हैं यार, कर सकते हो। जी हाँ जी ठीक है? जी हाँ।
हर्षद, आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दिया अभी? नहीं सर, हम लोग को तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी सर। ओके, सो आई थिंक दिस इज नेटवर्क इशू। सो चलिए ठीक है, आज का जो भी सेशन है वो बहुत अच्छा रहा, और अगर आपका कोई भी अलग से कोई इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो हर्षद एंड अजीत आप पूछ सकते हो फटाफट, एंड बाकी फिर फॉरवर्ड करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, हाँ सर, एक चीज और, बस एक चीज बोलना चाहूंगा दोनों लोग को। हेलो हर्षद एंड अजीत, दोनों आवाज सुन रहे हो मेरी? जी हाँ सर। यस सर। हाँ देखो यार, मैं एक चीज बोलना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो भी टॉपिक अगर होता है जिस दिन का भी, ठीक है, जी तो ड्यूरिंग आफ्टर जो कमिंग 4 डेज होते हैं या कभी भी होते हैं, जो भी तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं उसको अपनी एक नोटबुक पे नोट कर लिया करो, ठीक है? जी जी कि यार ऐसा हो रहा है, मेरी बॉडी ऐसे हो रही है, या जैसे आज मैंने बताया क्या नाम है, ऑफ सीजन के बारे में कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी जी चीज जैसे मान लो ड्यूरिंग क्लास तुम्हारे माइंड में वो क्वेश्चन अगर नहीं आ पाया, मान लो जैसे बाद में तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसको उसको जो है तुरंत अपनी नोटबुक रखना है कि हाँ चलो नेक्स्ट कमिंग क्लास जो होगी उसमें हम सर से पूछेंगे। जी तो ये चीज यार थोड़ा सा तुम लोग के अंदर मुझे कमी लग रही है कि तुम लोग क्वेश्चन पुट नहीं करते हो, जिसका मतलब है कि तुम लोग के अंदर सीखने की जो चाह है ना वो बहुत अभी कम है। जी हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन को करना सीखोगे बेटा, जितना तुम क्वेश्चन करोगे ना उतना जो तुम्हारी एक होती है ना कि एक लर्निंग कैपेसिटी तुम्हारी डेवलप होगी। जी यस ठीक सर। है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ समझ सर। में आया। कोई भी क्वेश्चन हो, जब आप नेट पे जा रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, बैट्समैन ने आपको शॉट मार दिया, ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, कुछ भी कर रहे हो, जो भी उस वक्त आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, खटाक से उसको अपने आफ्टर प्रैक्टिस या कुछ भी टाइम मिले तुरंत अपने आप को नोटबुक पे तुरंत उसको नोट डाउन करो। यस सर। तो ये चीज है यार, ये चीज थोड़ा सा अपने डेवलप करो दोनों लोग, थोड़ा सा ये मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ ना कि तुम लोग के अंदर कितनी वो क्या नाम है, क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की और सीखने की। मैं जी इस चीज की तुम दोनों के अंदर थोड़ा मुझे कमी लगती है। जी हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से इस चीज पे ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में आता है, कुछ भी आता है, तो उसको नोट डाउन करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मुझसे तुम पूछ सकते हो। जी ठीक है। हाँ कुलदीप सर, एम आई राइट और रॉन्ग सर? यस सर, इनको पहले भी बताया है। हर्षद, आपको बताया है नहीं बताया? पहले एक दिन पहले बताया हाँ है कि नहीं आपको ये चीज? सर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखा करो, क्योंकि ऐसा होता है कि ड्यूरिंग लाइव क्लास हमारा फोकस उन चीजों पे नहीं रहता जो हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, जी तो कोशिश यही करो कि पहले से ही नोट डाउन कर लिया करो। जी एक छोटी डायरी या कुछ भी अपने पास रखा करो कि जैसे ही आपने प्रैक्टिस सेशन खत्म किया, बैग आप ले जाते होंगे, जैसे उस चीज को नोट डाउन तुरंत कर लिया करो, क्योंकि डाउट अगर आप एक दिन बाद याद करके लिखोगे तो वो आपको ध्यान में नहीं रहेगा। जैसे ही प्रैक्टिस सेशन खत्म होगा, 10-5 मिनट आप वो चीज रेस्ट करके वहीं पे लिख लो कि हाँ ये प्रॉब्लम आई थी आज के सेशन में, हम्म, ये आज की चीजें थी जो मैं नहीं कर पाया, ऐसे ऐसे जैसे बताया था। वो सारी चीजें फिर नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करना, ठीक है? यस सर। ठीक है सर, चलिए ओके सर। गलतियां करने से मत डरो। ओके, सो अवश्य सर, नाउ वी आर एंडिंग द जी सर, सेशन। ओके। गाइस, अपनी अपनी प्रैक्टिस करते रहो, और आप टेंशन मत लो इस चीज की कि ये चीज हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कौन सी चीज कब बतानी है। ये आप बस इतना कोशिश करो जो बताया है उसको सही से फॉलो करने की, ये नहीं कि अब सिर्फ बताया है आप फॉलो फॉलो नहीं करोगे तो कोई चीज नहीं है। उस चीज की नॉलेज को जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जी तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करो कि ठीक है। प्रैक्टिस भी करो, जो बताया है उसकी प्रैक्टिस भी करो। जी Okay, so now we are ending चलिए the सर, session. थैंक यू वेरी Thank you मच, so थैंक much. यू Have बोथ ऑफ यू, have, थैंक यू कुलदीप सर। have a great day. ओके सर, हैव अ ग्रेट डे।